भारतीय सेना का हिस्सा बनना हर किसी के लिए गर्व की बात होती है। सेना का हिस्सा बन देश सेवा हर एक युवा के लिए सम्मान की बात होती है और यही वजह है कि सेना की नौकरी देश में हर युवा को अपनी ओर आकर्षित भी करती है। दुनिया की टॉप 5 सेनाओं में भी भारत सेना का नाम होना इसमें शामिल होने के लिए एक अलग ही जज्बा पैदा करता है। कुछ युवा अधिकारी के तौर पर इसमें सम्मिलित होते हैं तो कुछ सिपाही के तौर पर इसका हिस्सा बन पाते हैं। अधिकारी के तौर पर सेना का हिस्सा बनना अपने आप में ही गर्व का एहसास कराता है। भारतीय सेना में अधिकारियों का एक क्रम भी होता है जिसके अनुसार उनकी कार्य प्रणाली चलती है। चलिए हम आपको बताते हैं कि भारतीय सेना में शामिल होने पर किसी युवा को सबसे पहले कौन सी रैंक दी जाती है, आप उसे कैसे पहचान पाएंगे और फिर उसके बाद ये क्रम बढ़ने के साथ साथ उनके कंधे पर मौजूद बैज किस तरह से बदलता जाता है। तो यहाँ आप जान लीजिए कि एक अधिकारी के तौर पर शामिल होने वाला युवा भारतीय थल सेना में लेफ्टिनेंट के पद से अपने करियर की शुरुआत करता है। ये रैंक कमीशन होती है। इनके बैच पर 2 स्टार लगे होते हैं। इस रैंक को पाने वाले युवा IMA, OTA जैसे एकेडमियों से ट्रेनिंग लेने के बाद पास आउट होते हैं। वहीं सेना में 2 साल कमीशन्ड अधिकारी के तौर पर काम कर लेने के बाद कैप्टन की रैंक पर प्रमोशन होता है जिसकी वर्दी पर 3 स्टार लगे होते हैं। कैप्टन के पद पर कार्य करने के बाद पदोन्नत होने वाला अधिकारी मेजर रैंक तक पहुंचता है जिसकी वर्दी पर अशोक स्तंभ का बैच लगा होता है। वही मेजर की पद पर कार्यरत व्यक्ति को जब प्रमोशन मिलता है तो वो लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक पर पहुंच जाता है, लेकिन ये रैंक प्राप्त करने के लिए 13 साल की सेवा करना अनिवार्य होता है। इस रैंक के अधिकारी की वर्दी पर अशोक स्तंभ के साथ 1 स्टार का भी बैच होता है। लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से प्रमोशन मिलने के बाद कोई भी अधिकारी कर्नल के पद पर पहुंच जाता है। इस अधिकारी की वर्दी पर 2 स्टार और 1 अशोक स्तंभ का बैच लगा होता है। कर्नल रैंक पर पहुंचने के बाद अगली रैंक ब्रिगेडियर की होती है जो एक ब्रिगेड का प्रमुख होता है और इस पद पर भी नियुक्ति कमीशन सर्विस के आधार पर ही होती है। किसी भी ब्रिगेडियर की वर्दी पर 3 स्टार और 1 अशोक स्तंभ लगा होता है। अगली रैंक आती है मेजर जनरल की जो भारतीय सेना नेवी के रियर एडमिरल और एयरफोर्स के AVM की रैंक के बराबर होता है। इनकी वर्दी पर 1 स्टार और सैबर क्रॉस लगी होती है। वहीं अगली रैंक आती है लेफ्टिनेंट जनरल की जिसकी वर्दी पर अशोक स्तंभ के साथ बैटन और सैबर क्रॉस लगी होती है। उसके बाद आती है भारतीय सेना में जनरल की रैंक जो थल सेना की सबसे ऊंची रैंक होती है। इन्हें कमांडर इन चीफ भी कहा जाता है। जनरल रैंक के अधिकारी की वर्दी पर 1 क्रॉस्ड बैटन, सैबर और 1 स्टार के साथ अशोक स्तंभ लगा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।